नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग सगड़ी विधानसभा के बड़े गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ बसपा नेता शंकर यादव जी मौजूद हैं, जिनसे हम चुनाव पे चर्चा पर चर्चा करेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। आइए हम बात करते हैं सीधे शंकर यादव जी से। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम शंकर यादव है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। नेताजी, चुनाव सामने है, किस प्रकार से चुनाव बसपा लड़ रही है? देखिए, बहन मायावती जी ने जो कदम उठाया है कि समाज जोड़ो, पार्टी मत जोड़ो, समाज जोड़ो, क्योंकि बहन जी जब जब समझौता की हैं तब तक बहन जी का नुकसान हुआ। बहन जी का वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जिनसे समझौता करती हैं उनका वोट नहीं आता है। इस नाते बहन जी ने इस बार अपने बलबूते पर उन्होंने कहा कि हम समाज से समझौता करेंगे, सीधे समाज से, और जो भी भागीदारी है वो पूरे समाज को दिया है, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जो भी जितनी जातियां हैं सबको उन्होंने भागीदारी दे करके अपने पार्लियामेंट के लिए, जो दिल्ली का सदन है, उच्च सदन है, उसके लिए उन्होंने उतारा है। और कल जो है हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन मायावती जी ने उनको, युवा हैं जो काफ़ी तेज तर्रार हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी हैं और कल वो बिंद्रा बाजार में आ रहे हैं। मैं पूरे आजमगढ़ की जनता से और ख़ास तौर से सगड़ी की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप अधिक से अधिक बिंद्रा बाजार पहुँचें और अपने साधन से पहुँचें, जैसे हो वैसे पहुँचें और पहुँच करके छोटे भाई आनंद प्रकाश जी के बातों को सुने और उससे प्रेरणा लेकर के युवा लोग सड़क पे उतरें, क्योंकि आज स्थिति बड़ी भयावह है। अगर युवा नहीं चेतेंगे, समाज नहीं चेतेगा, तो आने वाला भविष्य बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नेताजी, बड़ा सवाल है कि चुनाव में सभी पार्टियां गठबंधन में चल रही हैं, बहन जी अकेले कैसे चुनाव हासिल करेंगी? बहन जी का संगठन चुनाव लड़ेगा। बहन जी अपने भाइयों पर विश्वास करती हैं और ये भाई जो है कभी उनको धोखा देने वाला नहीं है और भाई ही चुनाव लड़ेंगे। बहन जी मुखौटा हैं, बहन जी तो वहाँ से संदेश दे दिया है कि आप अपने बलबूते पर लड़िए और आप पे मेरा पूरा विश्वास है। आजमगढ़ की जनता सस्पेंस में है, दो दो यादव लड़ रहे हैं यहाँ से और एक राजभर जी लड़ रहे हैं, और किसको यहाँ की जनता समर्थन दे रही है? देखिए, समर्थन दो यादव तो अपने में लड़ रहे हैं और बहन जी ने एक माटी के लाल को, गरीब के बेटे को इस क्षेत्र में उतारा है, भीम राजभर जी को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजभर समाज भीमराम जी को देगा वोट और यादव समाज भी वोट देगा, क्योंकि ये चुनाव जीत कर जाएंगे और पढ़े लिखे हैं और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और कई प्रांतों के वो रहे हैं, क्या नाम है, जोनल सेक्टर अध्यक्ष रहे हैं वहाँ के, और काफ़ी पार्टी को मजबूत किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरोसा है उनको और हम लोग उनको अधिक वोटों से जिताएंगे। और जहाँ तक सवाल है दो यादव का, तो यादव, एक यादव यहाँ से सांसद ही हैं, दूसरे यादव को सगड़ी की जनता, आजमगढ़ की जनता ने खदेड़ा था यहाँ से लात मार करके। अब मैं वही विश्वास और आशा के साथ आजमगढ़ की जनता से कहूँगा कि ये जितने जो सैफई के लोग यहाँ को अपना घरौदा मानते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ और जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जनता पूछे कि भैया अखिलेश जी, हमने आपको तो अपना थाती दिल समझ करके वोट दिया था और आपने कैसे, आपका दिल हार्ट अटैक हो गया क्या आजमगढ़ में कि यहाँ से छोड़ के भाग गए सैफई? क्योंकि ये धोखेबाज लोग हैं, ये हमेशा जनता को धोखा देते हैं, समाज को धोखा देते हैं। क्योंकि उन्होंने क्यों यहाँ से छोड़ करके गए? अगर छोड़ के गए तो फिर कौन सा मुंह लेकर के यहाँ पे आए हैं लड़ने? और धर्मेंद्र जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है यहाँ पे। धर्मेंद्र जी को यादव समाज 80% वोट नहीं करेगा और फिर वो वापस सैफई जाना है। उनको तो धीरे से वहाँ पे सेट करना था माननीय शिवपाल जी के लड़के को, तो बदायूं से हटा करके जहाँ से ये हारे हैं फिर यहीं पर ले आके लड़ाने का काम किया। अखिलेश जी को आके लड़ना चाहिए था। अखिलेश जी लड़ते तो पता चलता कि आपकी जनता पूछती कि भैया क्यों आप रिजाइन दे के गए थे, क्यों इस्तीफा दे दिए। तब तो माननीय नेताजी अभी दुनिया में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि सैफई मेरा शरीर है और आजमगढ़ दिल है। तो उन्हीं के पुत्र जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने दिल तो यहाँ तोड़ दिया जनता का और अपना दिल कर ले करके सैफई चले गए। तो ये न्यायोचित नहीं है, जनता जवाब दे दी आजमगढ़ की। नेताजी, एक बड़ा सवाल है कि आजमगढ़ की चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो,
क्या आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या कोई नेता नहीं है, या क्यों लोग दूर से आते हैं, यहाँ की जनता कह रही है? देखिए, जहाँ पे चंद्रजीत यादव जैसे नेता, राम नरेश जैसे यादव जी जैसे नेता गवर्नर रहे, मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, ऐसे और तमाम केंद्रीय मंत्री रहे, रामधन जी जैसे लोग थे। इस जिले का राहुल सिकृत्यायन की धरती है, दुर्वासा ऋषि की धरती है, लेकिन अब पता नहीं ये क्या कारण है कि आजमगढ़ की राजनीति को ख़त्म किया जा रहा है। ये सैफई के लोगों की देन है कि आजमगढ़ में यादव राजनीति को ख़त्म कर दिया जाए और सैफई की राजनीति फूले फले। लेकिन आजमगढ़ पढ़ा लिखा है, ये जाहिल नहीं है, ये पढ़ा लिखा जनता, यहाँ का पढ़ी लिखी जनता है, और जनता कभी इस तरह के माहौल को पनपने नहीं देगा और यहाँ से उस चीज़ का जवाब देगी। सैफई के लोग यहाँ आजमगढ़ अपना घर समझते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव में ही क्यों आते हैं? ये फर्जी लोग हैं, ये ओरिजिनलिटी इनके में नहीं है। ये सोचते हैं कि सैफई में जैसे हम वहाँ पे लोगों को बरगलाते हैं, वहाँ शिक्षा है ही नहीं। अब गाँव मैंने घूमा है, ये कई विधानसभाओं में मैंने घूमा, भोगांव है, वो और दो एक कंस्टिट्यूंसी जहाँ लोग पढ़े लिखे, स्कूल है लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं जाते, सबके दरवाजे पर भैंस है, बकरियां हैं, ये सब है, लेकिन शिक्षा नहीं है। वहीं माननीय, मैं तो गया था, माननीय शिवपाल जी का डिग्री कॉलेज है। अब आप बता दीजिए कि रहते हुए इतना बड़ा स्कूल है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट से एड नहीं लिया। अगर एड लेते तो शायद वो उनके हाथ से निकल, अपनी संस्थाओं को चलाते रहिए, कब्जा किए रहिए, क्योंकि वहीं मेहड़ा है कि कौन सा जगह है, वहाँ पे स्कूल है बहुत बड़ा, और वहाँ टीचर, वहाँ गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर के यही टीचर है, लोकल टीचर वहाँ नहीं है। अब रखे नहीं हैं कि हैं नहीं, ये तो वही बताएंगे। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है बार बार। अब देखिए, बीजेपी तो जुमलेबाज है। जब उन्होंने पूछा, पत्रकार बंधुओं ने पूछा माननीय अमित शाह जी से कि क्या लोगों के खाते में 15 लाख आएगा, आप देंगे? कह रहे छोड़िए, कहाँ ये सब जाता है, सब जनता जानती है, ये जुमला है। अब बताइए, एक पढ़ा लिखा आदमी भारत की जनता से जुमलाबाजी करे, मजाकबाजी करे, ये तो छलावा है। जनता यही सोचेगी कि हाँ भाई वो तो सीधी सादी है, शिक्षा है ये नहीं है। अगर शिक्षा रहती, अगर ये जुमला अगर कहीं दूसरे देश में चलता तो शायद ये लोग जेल चले जाते। वहाँ जब जनता बर्दाश्त नहीं करती, वहाँ जैसे ट्रंप देख लीजिए, ट्रंप को जेल जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था। तो यह देश तो राजनीतिक तौर पे और क्या नाम है, कभी जिस पार्लियामेंट में अच्छे अच्छे लोग थे, नेहरू जी थे, अटल जी थे, चंद्रशेखर जैसे लोग थे, ये सारे लोग अब कहाँ, कौन से लोग बैठे हैं? जुमलेबाज लोग बैठ गए हैं। कोई भी जैसे मजाक में, जैसे गांव में खिल्लियां उड़ाई जाती हैं, उस तरह से पार्लियामेंट चलता है। क्या यही है पार्लियामेंट की गरिमा? आप चलिए विधानसभा में देख लीजिए, कोई विधानसभा का गरिमा नहीं है, जो चाहे वो बोल ले, जिसको चाहे कटाक्ष कर ले। पार्लियामेंट में ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जो कि लोकतंत्र, पूरा विश्व देखता है भारत के लोकतंत्र को और जानता है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लेकिन उसको भी नेस्त नाबूद करने पर लोग जुटे हुए हैं। और भारत की जनता को अगर संविधान को बचाना है, अगर संविधान न रहता तो शायद कभी ये कहिए गुलाम हो गया होता, लेकिन संविधान इतना मजबूत बना हुआ है कि उस संविधान को भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं जहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उसको आगे न बढ़ाना तो वहीं रोक के रखना, और तुम्हारी दुनिया की ताकत तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। अगर संविधान पर यहाँ चाहेगी तो एक एक नौजवान जो है उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठा है। नेताजी, बड़ा सवाल है कि बीजेपी चावल, गेहूँ, तमाम राशन देती है, लेकिन कभी शिक्षा पर बात नहीं करती है। क्योंकि वो जानती है कि शिक्षा पर बात करेंगे तो बात बिगड़ जाएगा, रोजगार पे बात करेंगे तो रोजगार के लिए नौजवान सड़क पे उतर जाएगा। अब बताइए कि अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं, माने सेना के लोगों का अपमान किया जा रहा है। ठीक है, अग्निवीर के रूप में तो है, तमाम विश्व में इस तरह से भर्तियां होती हैं, लेकिन लोग जाते हैं तो उन लोगों को समाहित करना पड़ता है दूसरे जगह पे नौकरियों में। वो एक रहता है कि आप 2 महीना 1 साल के लिए आप आएँ और देश की सेवा करें, और उसमें क्या होता है, नेशनलिटी पैदा होती है।
आदमी के अंदर दिल में नेशनल के प्रति, देश के प्रति आस्था दृढ़ संकल्पित होता है। लेकिन अब ये नहीं कि आपको 2 साल की नौकरी देंगे फिर आप घर जाइए अपना खेती बाड़ी करिए, वो झाड़ू लगाने लायक भी नहीं रह जाएगा। युवा जो आज पढ़ रहा है, MSc BA डिग्री लेके घूम रहा है सड़क पे, आप काम दीजिए हाथ को। भारत जो है ये अमेरिका वो नहीं है, यहाँ के लोगों को हाथ में काम चाहिए। आप हर चीज़ मशीन से करेंगे तो नहीं चलेगा, बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार होगा तमाम क्राइम बढ़ेगा, छिनैती लूट तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। अगर वही हाथ में काम रहता, आप गांव पे स्तर पर काम दे दीजिए। और जहां तक अनाज बांट के आज देश का खजाना खाली हो रहा है, अगर कहीं खुदा न खास्ते दैवी आपदा कोई आ जाए तो हम अपने देशवासियों को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि गोडाउनें खाली हैं। किसान के प्रति अब ट्रैक्टर पर आप 28% GST लेते हैं, जो भी किसान खाद पे आप 28% GST लेते हैं, कहते हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं। तो जब किसान को आप नहीं देंगे, कि आप अमेरिका अपने किसान को फ्री में ट्रैक्टर देता है, सब्सिडी पर हर चीज़ देता है वहाँ का किसान, जबकि हमारी ज़मीन से वो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, लेकिन वहाँ पे किसानों को इतनी सहूलियत दी जाती है कि जनता इतना गेहूं पैदा कर देता है, अनाज पैदा कर देता है कि वो दूसरे देश को दिया जाता है। वो इसलिए दूसरे भले समुद्र में डाल देंगे, सुअर को खिला देंगे, लेकिन वो अपनी मार्केट को डाउन होने नहीं देंगे। हमारे यहाँ है एक नया परिभाषा चल गया कि भाई हम 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। अटल जी ने कहा था कि अरे देना है तो आप फ्री में शिक्षा दे दो, शिक्षा दे दोगे आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। तो आप शिक्षा की जगह पर आप 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, माने आप एक भिखारी भी से भी बदतर स्थिति में ले जा रहे हैं समाज को। समाज क्या है, आप शिक्षा दे देते तो शायद आदमी बच्चे को पढ़ता बढ़िया शिक्षा ग्रहण करता। ये मैं नहीं कहता हूँ शिक्षा के बाद नौकरी करेगा, कोई भी काम करेगा जब आदमी, तो वो सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगा और अपने हित में करेगा। समाज में क्या बुराई फैल रही है उसके विपरीत वो काम करेगा कि बुराई ना फैले, लोगों में संबंध कैसा होना चाहिए। शिक्षित रहेगा तो संबंध के बारे में जानेगा। अगर आप उनको शिक्षा से वंचित कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी विकलांग, मानसिक तौर से गुलाम यही होंगे। नेताजी, एक बड़ा सवाल है कि पेपर हो रहे हैं लेकिन लीक हो जा रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार बुलडोजर बहुत तेजी से चलाती है। क्या उनको घरों पे क्यों बुलडोजर नहीं चलता है जो पेपर लीक कराते हैं? भाई देखिए, चोर चोर मौसियाउत भाई, ये साजिश रहती है कि हम तो पेपर करा रहे हैं लेकिन उसको लीक कर दो, लीक कर दोगे तो हम 2-4 लोगों को जेल भेजेंगे, ये हुआ वो हुआ। और शिक्षा तो दोनों तरफ से गई। माननीय मुलायम सिंह जी थे तो हमको वोट दे दो, हमारी सरकार बना दो, बिना पढ़े हम आपको हाई स्कूल पास कर देंगे। अब बताओ, जो बिना पढ़े हाई स्कूल पास हो जाएगा, इंटर पास हो जाएगा, BA कर लेगा, डॉक्टरी पास कर ले, इंजीनियरिंग पास कर ले, तो वो डॉक्टर जाके क्षेत्र में किसकी दवा करेगा? वो पशु को भी दवा नहीं दे सकता। अगर वेटनरी का डॉक्टर बनता है तो इंसान का MBBS करता है तो उसको दवाइयाँ नहीं मालूम होगी तो देगा क्या, जहर बांटेगा? तो इसी तरह जब शिक्षा खत्म हो जाएगी तो लोग एकदम गंवार बन के, जैसे पहले समाज के लोग थे, आज से 100 साल पहले जो स्थिति जितनी थी कि पढ़ाई का अधिकार नहीं था। जब पढ़ाई का अधिकार नहीं था तो लोग जाहिल थे। उनके सारे 85% तबका जो है अनपढ़ था और 15% शिक्षित था, और 85% के सारे कुर्सियों पर 10-15% के लोग बैठ गए, आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो है, मैं तो लोग कहते हैं अंग्रेज लूट के ले गए। अंग्रेज क्या लूट के ले गए? जितना ले गए लूट के उससे ज्यादा दे गए। आज सड़कें तरस जाते लोग, रेल के लिए तरस जाते। अंग्रेजों की देन है कि रेल बन गई, पुल पुलिया बना, शिक्षा का अधिकार मिला। और शिक्षा के अधिकार में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है, जिन्होंने संविधान में चुन करके वह छंद रखा, वह धारा रखा। उस धारा RPC के तहत हमें शिक्षा मिलती है और हम सीना तान के चलते हैं। नहीं तो आज स्थिति बड़ी गुलामी से भी बदतर होती। जिस तरह से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, उस समय उनको कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्हें साथ बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था। यहीं भी वही हालत थी, इंसान के कमर में झाड़ू बांधा जाता था,
गले में हाड़ी लटकाई जाती थी, उसकी परछाई नहीं काढ़ी जाती थी। लेकिन अब ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी शिक्षा की जोत जलाई थी अंग्रेजों के समय में, उनके बाद तमाम प्रताड़नाएं हुई, लेकिन उससे अडिग होकर के एक सर्वप्रथम महिला, मुस्लिम महिला, वो भी साथ में खड़ी थी। मैं सारे लोगों को बधाई दूंगा, श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं कि आप जैसे महापुरुषों के द्वारा हमें दिए गए संदेश आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। कल आकाश आनंद जी आ रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? जिले में प्रथम आगमन है उनका, तो क्या तैयारियां चल रही हैं? देख, तैयारी चल रही है, चुनाव चल रहा है, चुनावी रैली है। चुनावी रैली में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चुनाव आचार संहिता को देखते हुए हर आदमी पहुंचेगा, जैसे पहुंचेगा। और मैं जिले की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, और ख़ास तौर से सगड़ी की जनता से मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि आप पैदल जैसे हो, बसें चलती है, बैठ जाओ, ये जा कर के बिंद्रा बाजार में हमारे माननीय छोटे भाई आनंद आकाश जी की बातों को सुने और लाभ उठाएं, उससे आकर के उनकी प्रेरणा लेकर के उनसे काम करें क्षेत्र में, जनता के बीच में। हम लोग चुनाव पे चर्चा किए हैं और आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार चुनाव की अपडेट दिखाते रहेंगे। नमस्कार।